का प्रातः क्लास है 17/5/1963। रिकॉर्ड चला है निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि जब मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जलाते हैं, और तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। और पुरुषार्थ करके अपनी ज्योति आप ही जगाए रहे हो। तूफान तो हर एक को ही आने हैं, क्योंकि आँख हानि तो एक ही की जाती है ना। ये भी तो एक आँख हानि कहो कहानी कहो एक ही है ना। सत्यनारायण की भी एक ही कहानी है। क्या कहानी है? सतयुग के आदि में उनकी आत्मा रूपी ज्योति निश्चल होकर के रहती है, और कलयुग के अंत में माया के तूफानों से चंचल हो जाती है। ये हर एक तुम बच्चों की कहानी है। सतयुग आदि में तुम कितने निश्चल रहते हो, आत्मिक स्थिति अटल रहती है, और कलयुग के अंत में चलायमान हो जाती है। ऐसे नहीं है कि सत्यनारायण की कहानी कोई सिर्फ एक के लिए है, नहीं। यहाँ तो हम जानते हैं ये जो माला वाले दाने हैं, इन सब की ज्योति बहुत ही उजियानी हुई है, क्योंकि पुरुषार्थ भी ये माला वाले ही करते हैं, तो वारिस भी माला वाले बनते हैं। इस माला में प्रजा नहीं आती है, क्योंकि प्रजा तो पुरुषार्थ ही नहीं करती है। ये जो भी माला वाले हों, उसमें भी ख्यालात तो करनी चाहिए कि हम विजय माला में पहले पिरोए जावे। उसके लिए हर एक को पुरुषार्थ करना है कि कहाँ माया बिल्ली ये तूफान लगाए करके ऐसे भी करूँ न बनाए देगी जो दीवा को झटका हो जाए। अभी इसमें योग का भी बल चाहिए, तो ज्ञान का भी बल चाहिए। ज्ञान और योग दोनों चाहिए, ताकि ये दीवा जागता रहे। कैसे जागता रहे? याद से। याद के साथ ज्ञान भी तो जरूर है, क्योंकि बच्चों को योग और वर्षा अपना भी है, योग और ज्ञान से है वर्षा।
तो हर एक को अपने अपने दीवे की संभाल करनी है। अभी देखो कितनी संभाल करनी होती है। तुम जानते हो माया कितना हैरान करती है, और बरोबर पुरुषार्थ भी अंत तक चलना है। पुरुषार्थ तो चलना ही है। ऐसे नहीं है कि रेस के घोड़े कोई चलते चलते डेस्टिनेशन को पहुंच जाते हैं। डेस्टिनेशन को यानी उसे लक्ष्य को पहुंचना तो है ही, तो इसकी कितनी संभाल करनी चाहिए। कहाँ कमती ना हो जावे चाल, ये दीवा बुझ न जावे। इसके लिए इसमें योग और ज्ञान का घृत दोनों ही डालना पड़ता है। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर जो बहुत छोटा दीवा जिसमें बिल्कुल थोड़ी चिंगारियां रह जाती हैं, वो तो जल्दी ही बुझ जाता है, क्योंकि उनमें ताकत नहीं रहती है योग और बल की। तो फिर दौड़ ही नहीं दौड़ सकते। जिसमें योग का और ज्ञान का बल नहीं है, वो फिर दौड़ करके पहुंच नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते। तो पुरुषार्थ तो हर एक को करना चाहिए, अपने को ऐसे नहीं समझना चाहिए। स्कूल में सब्जेक्ट्स तो होती है, तो देखते हैं कि कोई पहले पढ़ाई में तीखे नहीं जाते हैं, तो जोर लगाते हैं, मैथमेटिक्स में जोर लगाते हैं, तो उनको मैथमेटिक्स की भी 100 मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी जोर देना चाहिए। अच्छा वो नहीं तो भला इसमें सब्जेक्ट्स में तो बहुत है, सर्विस की सब्जेक्ट है, ये स्कूल सर्विस की भी तो अच्छी सब्जेक्ट है। जो बाबा ने समझाया, जो स्कूल सर्विस करते हैं बहुतों को सुख देते हैं, उनका दुआओं का खाता बहुत जमा हो जाता है। समझो कि ये रतन बच्ची है, इनको तो सर्विस करनी है योग और ज्ञान की। अच्छा आस्ते आस्ते ग्राहकी तो बहुत हो जाएगी पीछे। तुम जानते हो ग्राहकी जब बहुत नामी ग्रामी हो जाती है दुकान की, और तुम्हारी दुकान की ग्राहकी तो होना ही है ना। एक एक धनी के 6-6, 8-8, 10-10 दुकान भी होती है। मैं देखा हूँ दिल्ली में एक दुकानदार है, उस दुकानदार के 10-20 ब्रांचेस हैं। ये कपड़े सिलाई आदि की तो बहुत ब्रांचेस होती है ना, और सभी ब्रांचेस एक जैसी तो नहीं चलती। कोई में ग्राहकी कम होती है, कोई में जास्ती होती है। जब जास्ती ग्राहकी होती है तो बहुत बिजी हो जाती है, तो उनको भी फुर्सत नहीं होती है। तुम्हारा भी एक दिन वो भी आने वाला है कि तुमको रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि बाबा आया हुआ है और वो भगवान बाबा अटूट खजाना देते हैं, अर्थात ज्ञान का सागर आया हुआ है, तो तुम रात दिन सर्विस में बिजी हो जाओगे। बाबा ने बहुत दफा समझाया है, ये ज्ञान सागर आकर के रतन देते हैं, झोली भरते हैं, और ये तो है अविनाशी ज्ञान रतन।
जिनसे इतना तो तुमको पद मिलता है। जब तुम नामी ग्रामी हो जाएंगे, सबको मालूम हो जाएगा, तो दुकानों पर कितनी ग्राहकों की भीड़ होगी। अभी भी तुम समझते तो हो कुछ न कुछ अच्छी तरह से। अरे बात मत पूछो, क्योंकि बहुत बहुत आने लग पड़ेंगे, आएंगे, समझा ना। जब कोई दुकान नामी ग्रामी हो जाती है तो एक दो को बताते ही रहते हैं, बताते हैं यहाँ वस्तु बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ बहुत अच्छा शुद्ध मक्खन मिलता है और बहुत किफ़ायती भी है, सस्ता भी है, बहुत फर्स्ट क्लास है। तो ये जानते हो कि बरोबर यहाँ जो राज्यों की शिक्षा मिलती है वो तो गारंटेड शिक्षा है। और बाहर में देखो क्या मिलता है। 17/5/63 की वाणी का दूसरा पेज। ज्ञान रत्नों के पीछे झोली में पत्थर डाल देते हैं। आगे चल करके जब मालूम हो जाएगा बहुतों को, तो फिर तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। अभी क्या करते हैं? अभी तो पूछ पूछ की बहुत पूछ लगाते हैं। अभी में और तभी में क्या अंतर है? अभी जो इतना पूछ पूछ करते हैं, पूछ खत्म ही नहीं होती है। जैसे रावण के सिर दिखाते हैं, काटते जाओ और नए नए निकलते जाते हैं। तो आगे चल के सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर वो तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। फिर उस समय ये बेचारियां ज्ञान और योग की सर्विस करेंगी, ये भी करेंगी, फिर दूसरे भी तो चाहिए ना। उस बहन को देवे, उनको खिलावे पिलावे। तो देखो ये भी जब कोई बुद्धि में रहता है कि मैं योग में रह करके, बाबा की याद में रह करके सेवा करूंगी, तो बहुत कहते हैं कि मेरी वाणी नहीं खुलती, मैं भाषण नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? दूसरी क्या सब्जेक्ट है जो मेरा भाग्य बन जावे? खाना पकाना है, फलाना खाना पकाता है ना, बहुत सर्विस पड़ी हुई है। अगर उसमें लग जावे तो भी बहुत मार्क्स मिलती है, क्योंकि सब खाने वालों की आशीर्वाद मिलती है। देखो बाबा उदाहरण तो बहुत देते रहते हैं। जैसे ये भोली बच्ची है, ये कितनों का खाना पकाती है, फिर उनके साथ ये बूढ़ी भी है। अभी वो दोनों तो जानती हैं कि बरोबर हम योग और ज्ञान की सर्विस नहीं कर सकेंगी। कौन दोनों? भोली दादी और उनके साथ रहने वाली बूढ़ी। तो फिर क्या कमी है?
वो 100 मार्क्स कैसे लेंगे? तो फिर ये स्थूल सर्विस है। उनकी भी बहुत सर्विस है, क्योंकि सबकी आशीर्वाद मिलती है। इनकी भी आशीर्वाद मिलती है। किनकी है? अरे ब्रह्मा का क्या गाया हुआ है? ब्रह्मा का भोजन खाया गाया हुआ है ना। तो इनकी भी आशीर्वाद मिलती है। ये भी कहेंगे थैंक यू भोली, तुम हमको रोटी पका करके खिलाती हो, मुझको तो इतनी फुर्सत नहीं है जो सबको रोटी पका करके खिलाऊं। ऑटोमेटिकली ऐसे ही हो जाता है। तो उनको भी तो मार्क्स मिल जाने की है ना, क्योंकि यज्ञ में जो भी सर्विस करेंगे तो कोई न कोई को सुख जरूर मिलना है। ये बहुत सस्ती खान है, इस खान को कोई जानते नहीं है। ये हीरो जवाहरातों की, अविनाशी रत्नों की खान है। मनुष्य तो इन रत्नों को जब न जान करके 8 रत्नों की अंगूठियां बनाते हैं, मालाएं डालते हैं, पूजते रहते हैं। उनको ये मालूम नहीं है ये माला किस चीज की बनी हुई है। तुम बच्चे जान चुके हो कि हमें ऐसे ये माला के दाने बनते हैं। उन्होंने तो पत्थर के बनाए हुए हैं। पत्थर तो जड़ होते हैं। तुम तो चैतन्य दाने हो ना। तुम जानते हो कि हम ही यहाँ पुजारी बनते हैं। हम ये बैठ करके ऐसे ऐसे करते हैं और पता ही नहीं पड़ता है हम ये क्या करते हैं। तो देखो ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है। बाबा बोलते हैं इस बात को क्या दुनिया में कोई नहीं जान सकते हैं? कोई एक को भी मालूम नहीं है क्या? जिसको ये माला का दाना अगर मालूम होता तो इनको भी तो मालूम पड़ जाता ना। गुरु तो बहुत किए हैं, कोई तो गुरु निकलता जो हमको बता देता कि माला किसकी है और ये माला कब बनाई गई थी। जैसे कि बरोबर स्वर्ग के वही लकी स्टार्स हो। तुम स्वयं मालिक बने बैठे हो। तुम बच्चों की ये निश्चय है कि बरोबर हम वही स्वर्ग के मालिक थे। अभी देखो नरक के मालिक बन गए। सो तो होगा ही ना। जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे सो स्वर्ग के मालिक पुनर्जन्म भी वहाँ लेते होंगे। अभी हम फिर नरक के मालिक हैं। पति दुनिया कहो नरक कहो, बातें तो एक ही। मैं भी जानती हूँ दुनिया में और कोई भी नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है जो जानते हैं कि हम सो स्वर्ग के मालिक थे, अभी सो नरक के मालिक बने। अब हम फिर से स्वर्ग के मालिक संगम युग पर बन रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग के मालिक सिर्फ संगम युगी, जिनको ये मालूम रहता है कि ये संगम युग है। दुनिया को थोड़ी मालूम है कि ये संगम युग है, ये कॉन्फ्लुएंस युग है। तुम बच्चों को सिर्फ मालूम है, ब्राह्मणों को ही मालूम रहता है कि ये संगम युग है। दूसरे सब कलह युग में है। सारी दुनिया कलह युग में।
और युग तो अलग अलग होते हैं ना। सतयुग में सो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे, ऐसे ही तो कहेंगे ना। भले तुम संगम युग में हो, तुम्हारे में जो शरीर छोड़ेंगे तो फिर वो संस्कार ले जाएंगे, जरूर फिर संगम युग में आएंगे, फिर भी आकर के वो संस्कार लेकर के यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग के और ये शूद्र हैं कलयुग के। तो यहाँ तुम बीच में हो जरूर। बाबा समझाते हैं ये नारी भी संगम युग में मिलती है, इससे संगम युग को कोई नहीं जानते, इसलिए बेचारे सब मुझे हुए हैं। जब कोई आएगा और नाली लेगा तब वो समझ जाएगा बरोबर ये संगम युग है तो बेशक ना। ये जैसे नदियों का और सागर का युग होता है ना, हूबहू सो भी नदियाँ प्रैक्टिकल में हैं। ऐसे नहीं है कि वो कोई शूद्र नदियाँ हैं, नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ज्ञान गंगाएं अभी संगम युग पर हो। शूद्र कोई भी संगम युग पर नहीं है। अभी तुम बच्चों को तो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना ही है, और ये पुरुषार्थ की रेस करनी है। तुमको ये सारी दुकानें संभालनी है। 17:5-63 की वाणी का 30 जिनमें योग और ज्ञान नहीं होगा वो दुकानें नहीं संभालेंगे। दुकान में चलाने वालों की संभाल करेंगे। जैसे दुकान होता है तो रसोइये भी होते हैं ना, और चाकर भी तो होते हैं ना। संभाल तो करते हैं ना, उनको भी तनख्वाह मिलती है, मुफ्त में तो नहीं करते हैं। बाबा उनको भी तो देने वाला है ना, वो भी तो ब्राह्मण है ना। और ब्राह्मण सब एक रस तो नहीं होते हैं। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो बहुत किस्म किस्म के ब्राह्मण अथवा पंडित आ जाएंगे, फिर वो भी वैरायटी होंगी, और किसको दक्षिणा बहुत मिलेगी, किनको थोड़ी मिलेगी। तुम लोगों ने तो रुद्र ज्ञान यज्ञ या ये जो यज्ञ रचे जाते हैं उन यज्ञों को कभी देखा ही नहीं। चारी परमल मनदास ने सिंध में रुद्र यज्ञ रचा था, जिसकी बड़ी धर्मशाला है। अब ये तो तुम बच्चे जान गए हो कि परमपिता परमात्मा ने ये यज्ञ रचा हुआ है। बरोबर हम ब्राह्मण हैं और हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। तो मनुष्य को देवता किससे बनाना, ऐसा तो कोई यज्ञ होता ही नहीं है जिसमें कोई कह सके कि हम इस यज्ञ में मनुष्य देवता बन रहे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होगा क्या? और होगा तो कोई आएगा भी नहीं। अभी सो यज्ञ भी कहा जाता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, और पाठशाला भी कहा जाता है कि बरोबर यहाँ ज्ञान और योग हर एक बच्चा इतना ऊंचा देवी देवता पद पा सकता है। तो बच्चे बहुत पुरुषार्थी हैं, और बाबा भी राय देते हैं कि बच्चे तुम परम धाम से जैसे आए हुए हो बाबा के साथ, क्योंकि उनके ही बच्चे हो ना। अभी तुमको ये निश्चय हुआ है कि हम परम धाम निवासी हैं,
हम यहाँ अभी इस समय में बाबा की मत से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, श्रीमत से स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना माना ही स्वर्ग के मालिक। जो स्थापना करेगा वो मालिक तो जरूर बनेगा। तो बच्चे ये जानते हो अच्छी तरह से, जैसे दुनिया में हम हैं मोस्ट लकी एक ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। इनको बनाने वाला कौन है? तो ज्ञान सागर, क्योंकि ये तो स्थूल में है ना। ये सूर्य, ये चंद्रमा, सितारे, ये सब स्थूल में। उन स्थूल सितारों के साथ तुम्हारी भेंट की जाती है, तो हम भी स्कूल में होंगे। फिर ये बच्चे जानते हैं हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। ज्ञान का सागर है ना, नाम तो पड़ेगा ना। ज्ञान सागर है, ज्ञान सूर्य के हम फिर यहाँ के बच्चे। बाबा तो यहाँ का रहवासी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो रहवासी वहाँ का भी नहीं हूँ, मैं तो आता हूँ फिर तुमको आप समान बनाता हूँ, और बनाना भी तुमको यहाँ है। ज्ञान सागर, ज्ञान सितारे, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम जानते हो अच्छी तरह से कि बरोबर हम भविष्य में फिर यहीं स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये सारा मदारा भाई हमारे पुरुषार्थ के ऊपर है, और बरोबर हम वारियर्स भी हैं। कौन से वारियर्स? माया पर जीत पाने वाले वारियर्स। ऐसे कोई है नहीं जो कह सके, क्योंकि अक्षर ही बदल गए। माया उसको कहा जाता है, वो कह देते हैं मन जीते जगत जीत। तो मन को अमन करने के लिए या मन को वश करने के लिए देखो कितना योग आदि करते हैं। तुम्हारे से थोड़ा ही कोई प्राणायाम सीखा जा सकता है, तो बड़ा डिफिकल्ट है और अनेक प्रकार का है। तुम उसे नहीं समझना। यहाँ से रस्सी डालते हैं और नीचे से निकालते हैं। ये साफ करेंगे, वो फलाना करेंगे। अथा है इनकी किस्म किस्म की हठ योग। बाबा कहते हैं बच्चों, मैं तो तुमको कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्फ इतना ही कह देता हूँ कि बच्चे मेरे पास आना है। ऐसे कोई मनुष्य नहीं कहेंगे कि मेरे पास आना है। कहाँ मेरे पास? अरे मुझे अपने परम पिता परमात्मा के पास, मैं तुम बच्चों को लेने आया है। अभी तो ऐसे कोई कह ही नहीं सकता, भले अपन को कोई ईश्वर भी कहे, परंतु अपन को ऐसे गाइड नहीं कह सकते हैं। ये बाबा तो कहते हैं मैं मुख्य पंडा हूँ। इस पंडे को कालों का काल भी कहा जाता है। मैं कालों का काल हूँ। जैसे सत्यवान और सावित्री की कथा थी। सत्यवान को एक काल ले जा रहा था, तो सावित्री उनको बोलो नहीं, इनको नहीं ले जाओ। अभी तुम तो खुश होती हो। अगर मैं तुम्हारी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगा तो रंज तो नहीं होंगी ना। वो तो रंज हो पड़ी थी। कौन है? कौन रंज हो पड़ी थी? अरे किसकी बात हो रही थी? सत्यवान सावित्री।
सावित्री तो रंज हो पड़ी थी। कौन थी वो सावित्री? उसका जिस्मानी लव था ना, तो रंज हो पड़ी थी। तुम तो खुश होती हो ना, तुम रंज होती हो या खुश होती हो? है? अरे बाबा ने तो तुम्हारा नाम ही रंजना बदल करके क्या रख दिया? वेदों का अंत करने वाली वेदांती रख दिया। अभी तुम्हारा तो रूहानी लव है। इस रूहानी लव में सारे वेद शास्त्र खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो कि हमारे बाबा आए हुए हैं। हमको यहाँ से ले जा करके अपने स्वीट होम में ले जाने के लिए आए हैं। 17/5/63 की वाणी का 14। ये स्वीट होम के लिए, जिसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है, निर्वाण धाम कहा जाता है, ये इतनी मेहनत करते हैं। मेहनत करते करते वो समझते हैं कि वो वापस चला गया निर्वाण धाम में, परंतु बाबा ने समझाया कोई भी नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए। मैं कोई एक काल नहीं हूँ, मैं तो इन सब कालों का काल हूँ। वो तो आकर के एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो देखो कितना बड़ा गाइड हूँ, सबको वापस ले जाता हूँ और निशानियाँ सब कुछ बताते हैं। कहते हैं 5000 वर्ष पहले मैं गाइड बन करके आया था, फिर सबको ले जाते थे। इसलिए मैं जो यहाँ सबको आकर के ले जाता हूँ, इसलिए मेरा नाम साजन भी रख दिया है। जो सबको यहाँ आकर के ले जाता हूँ, आकर के सजनियों को साजन वापस ले जाते हैं। तो उनको पीयू भी कहते हैं, साजन भी कहते हैं। अपने लक्ष्य को तो याद करना पड़े ना। शास्त्रों में पीयू नाम कब कहा है और साजन कब कहा? साजन कहीं नाम आया है शास्त्रों में? नहीं आया। प्रजापति नाम आया या प्रजापिता नाम आया? प्रजापति नाम शास्त्रों में आया। तो शास्त्रों में साजन नाम भी आया है। साजन भी कहते हैं ना। तो अपने लक्ष्य को तो याद करना पड़े ना कि हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे। तो अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं है? फिर भक्ति मार्ग में क्यों समझते हैं कि ऊपर में है? वो आत्माओं की ऊंची स्टेज है, देवभान की नीची स्टेज नहीं है। पहले हम ऊपर जाएंगे स्वीट होम में, फिर हम नीचे आएंगे, क्योंकि आए भी ऊपर से थे, ऊपर से आते हैं। ये तो सब कोई अच्छी तरह से जानते हैं। अभी फिर ऊपर से आकर के ड्रामा पूरा करके हम फिर वापस जाएंगे। तो तुम कौन हुए यहाँ? बरोबर स्वर्ग के सितारे। देवताओं को क्या कहेंगे? आगे जीवात्माएं नरक के थे, अभी लकी स्टार्स तुमको कहा जाता है। स्टार्स कहा ही जाता है बच्चों को। अभी तो सबको पुरुषार्थ करना है दादे की मिल्कियत। बाबा ने रात को या सुबह को भी समझाया
बड़ी ज़बरदस्त तुम्हारी खान है और ये एक ही दफ़ा खान निकलती है। तो खाने जो होती हैं वो खाने नहीं निकलती हैं, फिर उनसे निकालते हैं। इस समय बेचारे माथा मारते रहते हैं। खाने निकलती ही रहती हैं, समझा ना? एक नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह। तो यहाँ खाने बहुत हैं। कोई ढूंढे तो जैसे हीरे की खानियाँ हैं, सोने की खानियाँ हैं। तो ऐसे नहीं है कि कोई ख़त्म हो गई, बहुत ये ढूंढते रहते हैं। देखो आज फलाने से तेल निकला, आज फलाने से गैस निकला, आज फलाने से तांबा निकला, ऐसे ऐसे करते ही रहते हैं। ये बात समझी ना? तो ये तो है एक खान, एक ही दफ़ा मिलती है और बस। ये एक अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान है। अरे वो खानों की किताबें तो बहुत हैं, वो किताबें भी बहुत हैं, उनको रत्न थोड़े ही कहेंगे, वो तो अनेक हैं। ये वो ही खान है, धरती की वो खाने नहीं है। ये तो ज्ञान रत्नों की खान है। इसको ज्ञान सागर कहा जाता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। खान कहने से कोई समझेंगे नहीं कि ये कोई परमात्मा के लिए कहते हैं, और हम तो कहते हैं जरूर ना, बरोबर ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान। और उस खान से हम झोलियाँ भरते हैं। इसको भी फिर नॉलेज कहा जाता है। तो वो खाने में और इस खाने में क्या अंतर है? वो अनेक प्रकार की खाने निकलती हैं, उनसे क्या प्राप्ति होती है? और ये ज्ञान सागर की एक ही बार खान निकलती है, इससे क्या प्राप्ति होती है? खान से स्थूल जल का प्राप्ति होता है। उस खान से पेट का धंधा चलता है, स्थूल पेट का धंधा चलता है। और इस खान से बुद्ध रूपी पेट का ऐसा धंधा चलता है जो तुम 21 जन्म तो क्या 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों के लिए भी भरपूर हो जाते हो। तो फिर इसको ईश्वरीय नाली कहा जाता है। तो इस खान का सभी को अविनाशी ज्ञान रतन देने के लिए कितना पुरुषार्थ चल रहा है। हर एक को फखुर भी तो रहना होता है। जहाँ दुकान पर मैनेजर भागीदार या कोई भी रहते हैं और धंधा जास्ती करते हैं तो उनका नामाचार भी निकलता है। जैसे कि वो अपनी बड़ी बादशाही स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि प्रजा भी बनाए रहे हैं तो अपने वारिस भी बनाए रहे हैं। तो तुम बच्चों को इतना फखुर होना चाहिए। बड़े बड़े सेंटर में जाकर के भले रह भी सकते हैं कि वहाँ आकर के सब सीखें। देखो यहाँ कितने आते हैं सीखने के लिए, अब बताओ यहाँ इतने क्यों आते हैं? यहाँ तो जैसे कि खान पर आ जाते हैं। तो ये खान से निकले हुए बच्चे हैं, ये खान पर आते हैं तो यहाँ से झोली भर भर करके फिर जा करके दान देना पड़ता है। और धारणा कोई बहुत मुश्किल तो नहीं है। बाबा ने समझा दिया है कि परमपिता परमात्मा तो ज्ञान का सागर है। अविनाशी ज्ञान रतन से झोली भरते हैं। बाबा ने आगे भी समझा दिया था कि वो समुद्र नहीं है,
जो दिखलाते हैं कि आकर के थाली भर भर कर देवताओं को खान देते हैं रत्नों की, तो देवताओं को वो सागर से तो रत्न नहीं मिलते होंगे। ये ज्ञान रत्न वहाँ जाकर के स्थूल रत्न बन जाते हैं। कौन से ज्ञान रत्न? जो यहाँ ईश्वर से ज्ञान रत्न लेते हो, वो ज्ञान रत्न वहाँ नई दुनिया में जाकर के क्या बन जाएंगे? कैसे? यहाँ जो जितना ज्ञानी होगा वहाँ उतना ही साहूकार, बड़ा साहूकार बनेगा। 21 जन्मों तो बनूंगा ही, लेकिन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। जहाँ से खानियाँ फूट गई हैं वो फिर नई नई हो जाएगी। ड्रामानुसार फिर उनको ये सब कुछ मिलेगा ज़रूर। ये विवेक कहता है, बुद्धि कहती है। मनुष्य तो बेचारे मुझ जाते हैं कि फिर नई खानियाँ कहाँ से निकल आवेंगी। वही हीरे इतने ढेर के ढेर होंगे जो फिर जब भी भक्ति मार्ग में होंगे तो बैठ करके इतने बनाएंगे। कितने मंदिर बनाए थे, बहुत थे। अभी तो वो सब रतन गुम हो गए। कोई ऐसी जगह में आर्थिक एक आज्ञा हो जाते हैं तो वस्तु फिर किसको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि देवताओं की चीज़ें हैं। वो देवताओं की चीज़ें असुरों के लिए तो नहीं है। गोया जैसे जहाँ भारी भारी अर्थ के होते हैं, कहाँ न कहाँ खलास हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। बहुत थोड़े निकलते हैं जो इनको हाथ में आते हैं। नहीं तो खजाना तो बहुत होना चाहिए। यानी ऐसा एक तो नहीं है जिनके महल बनते हैं। यहाँ जो रजवाड़ा राज्य होते हैं उनकी कंपटीशन देखो, जा करके जयपुर की दरबार देखो, अलवर की देखो, बीकानेर की देखो, इनके कितने अच्छे अच्छे हैं। वहाँ भी तो शौक होता होगा ना, सब कोई अपना अच्छा अच्छा करके बनाएगा। अब ये तो बच्चे जान गए हैं कि बरोबर हूबहू जैसे कल पहले हमने अपने ये मकान बनाए थे वो फिर जा कर के बनाएंगे। वहाँ बनते तो बिल्कुल सहज हैं, क्योंकि साइंस जिसको कहा जाता है वहाँ तो ये साइंस नाम नहीं होगा। क्या यहाँ साइंस नाम है, वहाँ ये साइंस नाम नहीं होगा, वो तो और ही कोई नाम होगा। यहाँ तो साइंस साइंस करते रहते हैं। साइंस का हिंदी अक्षर का पता नहीं क्या है, ब्रैकेट में लिखा है, किसी ने कहा विज्ञान। अभी विज्ञान और ज्ञान नाम तो इसने साइंस का रख दिया है, कोई है थोड़े ही। वहाँ ज्ञान विज्ञान तो महल को भी कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान महल, विज्ञान महल बनाते हैं दिल्ली में, विज्ञान भवन नाम रख देते हैं। ज्ञान और विज्ञान की बात तो वहाँ है नहीं। कहाँ? दिल्ली के ज्ञान विज्ञान भवन में ज्ञान विज्ञान की बात ही नहीं। तो अभी तुम जानते हो विज्ञान कहेंगे योग को, सच्चा सच्चा योग। और ज्ञान तो यही है, ज्ञान से हमको रतन मिलते हैं और योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। सच्चा सच्चा ज्ञान और विज्ञान तो इनको ही कहा जाता है। वो लोग तो इतने सब नाम रख करके कुछ न कुछ डाल दिए। कोई भवन तो बनने का नहीं है। योग और ज्ञान तो नॉलेज है,
सहज योग और सहज ज्ञान, जिससे फिर वैकुंठ के भवन बनेंगे, मकान बनेंगे। भवन मकान को कह देते हैं। सो तो इस नॉलेज को अपन सब जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? दूसरा तो कोई नहीं जानते। तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम जानते हो कि बरोबर हम इस समय भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं। तुम्हारा तो इस पुरानी दुनिया में कोई ममत्व नहीं रहा, इस देह से भी ममत्व नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब कह रही है कि हम आत्माएं स्वर्ग में जाए करके नया शरीर लेकर के हम नई दुनिया में रहेंगे। अभी ये आत्मा की ही बात हुई ना, पूरा आत्मा का ज्ञान ही चलता रहता है। वहाँ भी आत्मा का ज्ञान पूरा रहता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। आत्मा को ज्ञान रहता है हम ये शरीर छोड़ करके दूसरा फर्स्ट क्लास छोटा शरीर लेंगे, इतना ज्ञान वहाँ रहता है, इसलिए दुख शोक नहीं होता है। तो समझते ये तो अच्छा ही है, तो तकलीफ तो होती नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर समझते हैं कि ये शरीर बूढ़ा हो गया, दूसरा अच्छा शरीर लेना है, फिर भी दुख तो कोई नहीं होता है। न वहाँ गर्भदेह में कहाँ भी दुख नहीं होता। अब ये ज्ञान तो तुम सब बच्चों को है कि बाबा हमको ऐसा बनाए रहे हैं, जैसे हम कल पहले भी बने थे। ये तो ज्ञान है ना कि बरोबर हम वही मनुष्य से फिर देवता बन रहे हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं हुई है। कल पहले भी यही अनेक धर्म थे। गीता में तो नहीं लिखा हुआ है कि अनेक धर्म कौन कौन से थे, लिखा है? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आज लिखा है गीता में? है? ये लिखा है कि धर्म बहुत थे, धर्म के नाम पर अधर्म थे, उनका आकर विनाश किया। तो क्या गीता में लिखा हुआ है? बोलो, लिखा होगा कि कहाँ इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन इत्यादि इत्यादि धर्म थे? लिखा है? ऐसे भी लिख देते तब भी मनुष्यों की आंखें खुल जाती। क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो कौन कौन से सब धर्म हैं जो त्यागने की बात बोली? अगर वो भी लिख देते ये इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि मनुष्य के बनाए हुए धर्म हैं, इन सब को छोड़ दो, तो मनुष्यों की आंखें खुल जाती। बरोबर वो अनेक धर्म भी तो अभी है ना, परंतु गीता में ये कुछ भी बातें नहीं। गाया जाता है कि बरोबर आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और अनेक धर्मों का विनाश। अब ये तो तुम समझा सकते हो ना, इस समय में आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम देखते हो गीता में कहाँ लिखा है कौन कौन से धर्म थे? कोई इस्लामी है, बौद्धिक, कुछ लिखा ही हुआ है क्या? नहीं, बस इतना लिखते हैं बरोबर एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। तो अब क्या करना चाहिए है? गीता की टीकाएं तो बनाते हैं, तो क्या करना चाहिए? क्लियर करके लिखना चाहिए कि अनेक धर्म कौन कौन से हैं, वो तो बताओ। कौन से सद्धर्म की स्थापना हुई? ये तो क्लियर लिखा हुआ है ना, तो तुम समझा सकते हो। बाबा आया ही तब था जब वो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया था। जब लोप हो गया था तो उससे नॉलेज वहाँ से फिर कहाँ गई, कहाँ से आई? फिर वो ज्ञान जब लोप हो गया तो परंपरा किसके मुख में आया, किसके मुख में चला गया? वो ज्ञान किसने सुनाया? फिर दोबारा 17, 5, 63 की वाणी का छठा पेज।
तो ये समझाना तो बहुत सहज है। स्थापना, विनाश और फिर पालना। अब बताओ विनाश किसका हुआ? है? कह देते हैं स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। तो जो भय उत्पन्न करने वाले धर्म हैं वो कौन कौन से हैं? भगवान ने आकर के किन धर्मियों का अधर्मों का विनाश किया? अनेक धर्म उनका विनाश किया। अभी अनेक धर्म तो सभी अभी है ना, मठ पंथ वगैरह वगैरह सभी है। अब इस समय में उन सभी धर्मों की इंड है। तो क्या और नए नामी ग्रामी धर्म आएंगे? अभी और इससे भी नामी ग्रामी धर्म आएंगे। आते होंगे तो यही बेचारे आते होंगे जिनकी ये डालियां, इनमें पत्ते बहुत बन जाते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहता है अच्छी तरह से। ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये सारा ज्ञान बाबा बताते हैं और ये कुछ जानते ही नहीं है। रोज बाबा बताते हैं, ये कुछ नहीं बताते। ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये कुछ भी नहीं जानते। अगर हम कह दें हम ही बताते हैं, हमने कल पहले इस समय में ये ज्ञान तुमको नहीं दिया था, नहीं दिया था, तो इनका कुछ ज्ञान तो होगा ना जरूर, क्योंकि इनका भी तो ड्रामा में पार्ट है ना नॉलेज का। ब्रह्मा का भी तो पार्ट है ना, श्रीमत ब्रह्मा की है ना। तो भला क्यों इनकी मत गुम हो गई है? ये क्यों नहीं बताते कि कौन से धर्मों का विनाश किया? कौन? ब्रह्मा। भला ब्रह्मा की क्यों रह गई है? ब्रह्मा के नाम पर तो कहते हैं, कृष्ण के नाम पर तो कोई श्रीमत कहते नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा तो श्रीमत की दरकार ही नहीं है, सब श्री श्री होते। यहाँ तो इस दुनिया में एक भी श्री नहीं है। वहाँ श्रीमत है तो जरूर श्रेष्ठ मत होगी। तो उनके ऊपर नाम क्यों पड़ा है श्री श्री राम, श्री श्री ये फलाना? सब श्रीमत। यथा राजा रानी तथा प्रजा। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। सबको श्रेष्ठ मत किसने दी होगी? जरूर कोई ने तो दी होगी। तो देवताएं सब श्रीमत हो गए, यहाँ तो फिर सब आश्रीमत पर आ इनमें आकर के मिल गई। आ माने नहीं, ये सभी आश्रीमत हैं, वो सभी श्रीमत हैं। श्रीमत से स्वर्ग आया और मनुष्य मत से नरक आया। श्रीमत से श्रेष्ठ धर्म की स्थापना हुई और आसुरी मत से अनेक आसुरी धर्मों की स्थापना हुई। तो वो देवताएं सब श्रीमत पर है। श्रीमत से स्वर्ग आया, आसुरी मत से नरक आया। अक्षर कितना छोटा सा है समझने का। श्रीमत और आसुरी मत। हम तो आसुरी मत सो श्रीमत बन रहे हैं। हम थे आसुरी मत पर, फिर अभी श्रीमत बन रहे हैं। फिर वहाँ श्रीमत होगी, आसुरी मत होगी ही नहीं। आसुरी मत रावण की मत है और श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा की मत है। कौन है श्रेष्ठ ते से? राक्षसों से श्रेष्ठ हैं मनुष्य, मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं देवताएं और देवताओं से श्रेष्ठ भगवान। सब
सब बातें कितनी सहज समझने की हैं और फिर पुरुषार्थ भी करना चाहिए। ये सब बाबा की दुकान है, इसको कहा जाता है एक की ये सभी दुकान। शिव बाबा की सभी दुकानें हैं, हम बच्चे उन दुकानों को चलाने वाले हैं। फिर जो स्थापन करते हैं, बड़े बड़े दुकान अच्छे अच्छे चलाते हैं, उनका नाम होता है। फिर हेड्स भी हैं, असिस्टेंट्स भी हैं, मैनेजर भी हैं, असिस्टेंट मैनेजर भी हैं, ऐसे होता है ना। परंतु ये व्यापार कोई बिरला करे, कोर्टों में कोई करे, सो भी अच्छी तरह से करे। व्यवहार व व्यापार तो सबको करना है ना। हर एक व्यवहारी है, व्यापारी है। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, योग और ज्ञान ये व्यवहार कर सकते हैं। कोई जास्ती बात थोड़ी ही है, सिर्फ योग में रहना है और ज्ञान का थोड़ा सा मंथन करना है और सो भी समझना है कि बरोबर ये चक्र चलता ही रहता है। शांतिधाम सुखधाम दुखधाम, शांतिधाम सुखधाम दुखधाम, शांतिधाम सुखधाम और दुखधाम। ये चक्र बुद्धि में याद करना है। अभी दुखधाम को भूल जाना। शांतिधाम सुखधाम, शांतिधाम सुखधाम, बस यही बुद्धि में चले। बस ये बुद्धि में अंदर जाप जपना है, राम 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 राम। यहाँ फिर क्या होता है? शांतिधाम और सुखधाम, मन मना भव मध्यादि भव। अच्छा, ये भी तो कहने में बहुत आता है, बुद्धि कुछ बोले नहीं। देखो शिवपुरी विष्णुपुरी बुद्धि में आ गया। कोई काम है, बोलने से तो बहुत ही सहज हो जाता है। बोलने में तकलीफ होती है ना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। चुप रहो और दो बातें अंदर में याद करते रहो। माँ भक्ति मार्ग में तो राम राम कहते हैं ना। ये बुद्धि में देखो शिवपुरी याद आ गई, फिर विष्णुपुरी याद आ गई, उनसे तो और ही सहज है। राम राम से भी ये बात बहुत सहज है। वो राम राम मुख से कहते हैं और यहाँ मन बुद्धि में अंदरूनी जाप चलता रहता है। बुद्धि में स्वीट होम भी याद आया, स्वीट बादशाही भी याद आ गई। वो सबसे स्थूल मंत्र ये है, ये सूक्ष्म मंत्र है, बिल्कुल अति सूक्ष्म याद, कोई भी तकलीफ नहीं देते। और तुम जानते हो, देखो कि मक्खन से बाल निकल आता है। हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं, क्या करने से? याद नहीं होने से। सुखधाम और शांतिधाम, बुद्धि कहती है ये दुखधाम है। पहले हमको शांतिधाम में जाना है। सबसे सिंपल मंत्र ये है, जो अंदर में चल सकता है, आवाज़ भी नहीं करना पड़ती। ये गुप्त, बाप से गुप्त वर्षा मिल जाता है, चुप रहने से ही वर्षा मिल जाता है। अभी इन जैसा सस्ता सौदा कोई देगा? बस दो बातें याद करना और कुछ भी नहीं करना। बाप से वर्षा लेना कोई कम बात है क्या? अगर यही जपते जपते शरीर छोड़ देवे तो बहुत अच्छा है। क्या क्या जपते जपते शरीर छोड़ देवे? सुखधाम और शांतिधाम, सुखधाम और शांतिधाम, और कोई तकलीफ नहीं। तो अब तुम बच्चों को ये पुरुषार्थ करना चाहिए। इस पुरुषार्थ को अच्छी तरह से पकड़ो। इस पुरुषार्थ को, शांतिधाम और सुखधाम को याद करने का।